हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। देखिए, वायुमंडल का जो है गर्म और ठंडा होना किस बात पे जो है निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है, और इसके बारे में जानना और भी आप लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं वायुमंडल की जो है ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत सूर्य ही माना गया है, परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित नहीं करता है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायुमंडल में सूर्य की ओर ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान बढ़ने की बजाय घटता जाता है। आपने बात देखा होगा कि जितनी ऊंचाई पे आप जाते हो वहां पर तापमान जो है घटने लग जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया का जटिल होना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वायुमंडल के जो है गर्म होने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाले 4 प्रक्रियाएं होती हैं, और इसका जो नाम दिया गया है विकिरण, चलन, संवहन, अभिभवन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसके 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट के बारे में जान के आप समझ जाओगे कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होना किस बात पे निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आया पहला पॉइंट, विकिरण। देखिए, विकिरण क्या है? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। तो समझ गए वो विकिरण किसे कहते हैं? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। विकिरण की इस प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकाश में से होकर हस्तांतरित होती है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि ऊष्मा जो है प्रकाश में होकर हस्तांतरित होता है, और पृथ्वी को मिलने वाली इससे छोड़ी जाने वाली अधिकांश ताप जो है ऊर्जा विकिरण द्वारा हस्तांतरित भी होती है। क्यों जो कहते हैं विकिरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है, जो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ हमारे समक्ष आता है कि सभी वस्तुएं चाहे वे गर्म हो या ठंडी निरंतर जो है ऊर्जा का जो है विवरण करती हुई रहती है। यानी देखा जाए तो ठंडा हो चाहे गर्म हो, ऊर्जा का जो है विकिरण करती है रहती ही है। ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक जो है ऊर्जा विकसित होती है। देखिए, ठंडी वस्तुओं की अपेक्षा जो है गर्म वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक जो है ऊर्जा विकसित किया जा सकता है। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट यही बताता है कि वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की लंबाई निर्धारित करती है। देखिए, वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की जो है लंबाई को निर्धारित करती है। तापमान और विकिरण तरंगों की लंबाई में जो है उल्टा संबंध होता है। कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी विकिरण तरंग की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। देखिए, जो गर्म होगी उसकी लंबाई के जो है बहुत ही विकिरण छोटी होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, और पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाले ताप ऊर्जा जो है दीर्घ तरंगों में होती ही रहती है। कहते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल लघु तरंगों के लिए जो है प्राज्ञम है और दीर्घ तरंगों के लिए जो है अप्राज्ञम है। यही कारण है कि वायुमंडल सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा या पार्थिव विकिरणों से अधिक गर्म हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंटता को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है चालन। देखिए, चालन क्या होता है? जब असामान्य तापमान की 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन कर जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है और इसका क्या कारण है। कहते ऊर्जा जो है अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई ठंडा है, कोई वस्तु ठंडा है और कोई गर्म है, जैसे पानी में आप 2 रॉड रख दो, एक गर्म करने वाला रॉड, एक ठंडा करने वाला रॉड, तो जनरल सी बात है कि तापमान जो होगा स्थानांतरित होगा ही होगा, क्योंकि गर्म चीज़ जो होगा ठंडे चीज़ की तरफ जो है जरूर जाएगा। ये जनरल सी बात है। और इस प्रकार चलन, इसे ही हम क्या कहते हैं? चलन कहते हैं। चलन प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा का प्रभाव एक तब तक होता ही रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के तापमान एक सामान्य नहीं हो जाते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए पानी में 2 वस्तु रखे हुए हैं, एक गर्म एक ठंडा है, लेकिन ये दोनों जब तक एक दूसरे के सामान्य नहीं होंगे ये जो है अपना कार्य नहीं करेंगे तथा उनके जो है बीच संपर्क टूटा नहीं जाता है। कई वायुमंडल चलन प्रक्रिया उस क्षेत्र में जो है काम करती है जहाँ वायुमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है।
कहते हैं मगर चलन की प्रक्रिया जो है वायुमंडल गर्म करने में बहुत ही कम भूमिका निभाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी भूमिका जो है यहाँ वायुमंडल में बहुत ही कम है। फिर भी क्योंकि चलन का जो है प्रभाव धरातल के निकट स्थल वायु पर ही पड़ता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संवहन के अंतर्गत कहते हैं वायु की जो है सामान्य जो ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन कहलाता है। वायुमंडल की निचली परतें पृथ्वी द्वारा जो है विकिरण अथवा चलन द्वारा गर्म हो जाता है और जो है वायु गर्म होकर फैल जाती है। इसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती चली जाती है। गर्म वायु की जो है लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल की निचली परतें में जो है खाली जगह हो जाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए जो ऊपर से ठंडी वायु नीचे उतरती है और इस प्रकार संवहनी धाराओं पर जो है बन जाती है। संवहन धाराओं के ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला है कि संवहन धाराओं में जो है ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है और इस प्रकार जो है वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम पॉइंट है इसका, जिसमें अभिभवन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते पवने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप का जो है स्थानांतरित करती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पवनों का जो है महत्व यहाँ पर। पवनें जो होती है किसी भी तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। यदि कोई स्थान गर्म क्षेत्र से आने वाले पवने को गर्म मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। देखिए पवनों के अगर गर्म पवन है, अगर मान लीजिए उसके मार्ग में कोई भी चीज़ आएगा तो वो भी गर्म ही हो जाएगा। यदि वह ठंडे क्षेत्र से आने वाले पवनों को जो है मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी घट जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए गर्म चीज़ से अगर गुजारा जाए, जैसे कि आप हीटर की ही बात ले लो, हीटर जो गर्मी फैलाती है कैसे फैल जाती है पूरे रूम में। कहते हैं जो वहाँ पर जो है हीट गर्मी प्रोड्यूस हो रहा होता है और पवन जो होती है पूरे रूम में घूम रही होती है। तो जैसे हीटर के पास जाती है पवनों जो जाने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर वो गर्म हो जाती है और वही पवन जो होती है दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उस क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। ठंड में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि ठंडा जिस क्षेत्र में होता है पवने उससे होके गुजरती है तो उसको भी ठंडा कर देता है। आपने कूलर की बात देखी होगी कि कूलर जो है पानी ठंडा कैसे करता है, तो इस क्वेश्चन के भी अंतर्गत आ सकता है कि जब कूलर हम चलाते हैं तो देखते हो कि उसमें से जो है हवा पास आउट हो रहा होता है और हवा जो है पानी से होते हुए जाता है। तो पानी क्या कर देता है, जो हवा पास आउट हो रही होती है उसमें नमी पैदा कर देता है और नमी पैदा करने के कारण क्या होता है, जब हमारे शरीर पे वो पड़ता है तो नमी के साथ उसमें जो है हवा में जो है बूंद होती है, यानी पानी के कुछ बूंद जो है अटक जाते हैं और वही हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो उस वजह से जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया कि तापमान बढ़ जाएगा, अगर वो ठंडे क्षेत्र से जाएगा तो तापमान घट जाएगा। गर्म में पड़ता है तो तापमान बढ़ जाएगा, ठंडे क्षेत्र में पड़ेगा तो तापमान घट जाएगा। पवने द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण जो है अभिवहन कहलाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी भी है और ये टॉपिक जो है था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसको पॉइंट को लिखना है और जो है बार बार कोशिश करना है इसको याद करने की। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूरी करना है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपको पता है शेयर करने के लिए खास नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और कुछ समय के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चे देखेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, जो नहीं देखेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जहाँ से अच्छा लगता है बच्चों को वही करने की आवश्यकता है। जहाँ समझ में अच्छा आ रहा है वहीं पे कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।